हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति एंड यू आर वाचिंग एडुशंकर। आज इस सेशन में यूपी पीसीएस 2023 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज संख्या 2 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया? आपके सामने ऑप्शन ये हैं। आंसर, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के प्रथम युद्ध में तोपों का पहली बार उपयोग किया गया। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 में खानवा का युद्ध 1527, प्लासी का युद्ध 1757 और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। खानवा का युद्ध में बाबर ने गाजी की उपाधि ली थी। खानवा का युद्ध, तो इसमें देख लेते हैं। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और इसमें सैन्य रणनीति के रूप में बाबर ने तोपखाने का सुनिश्चित रूप से उपयोग किया। इस युद्ध में बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में युद्ध भूमि के अंतर्गत ये मारे गए। सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपको नहीं का ऑप्शन बताना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से, लोथल गुजरात में, कालीबंगा हरियाणा और रोपड़ पंजाब। तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? आलमगीरपुर ये तो उत्तर प्रदेश में है, हिंडन नदी के किनारे। लोथल ये गुजरात में है यहाँ पर, और कालीबंगा यही ऑप्शन गलत है क्योंकि यह राजस्थान में और रोपड़ पंजाब में, और ये लोथल में बंदरगाह वगैरह ये सारी चीज़ें पाई गई थी। तो कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जनपद में है। गंगानगर जनपद, जो इंदिरा नहर है भारत की सबसे लंबी नहर, ये इसी क्षेत्र में पड़ती है, इंदिरा नगर जनपद में। ये रहा आपके सामने हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत स्थल। तो ये यहाँ पर लोथल है, ये राखीगढ़ी यानी कि हरियाणा में, राखीगढ़ी हरियाणा के अंतर्गत है। बनवाली ये भी हरियाणा के अंतर्गत है। कालीबंगा ये देखिए कालीबंगा, तो ये इस क्षेत्र में कालीबंगा पड़ता है। ये गंगानगर का क्षेत्र है, वर्तमान में इससे गंगानगर के नाम से जाना जाता है। और इसी क्षेत्र में इंदिरा नहर निकाली गई है। ये रहा कोटदीजी जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है, और मोहनजोदाड़ो ये भी पाकिस्तान में है। बालाकोट ये भी पाकिस्तान में, हड़प्पा ये भी पाकिस्तान में, और ये धौलावीरा ये गुजरात में है। धौलावीरा में जल प्रबंधन बहुत ही उत्तम स्थिति में था अपने समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। आपके सामने ऑप्शन है। तो गांधार कला शैली किन दो चीज़ों से मिलकर बनी है? भारतीय कला शैली और यूनानी, इन दोनों के मिलने से गांधार कला शैली का विकास होता है। गांधार कला शैली पश्चिमोत्तर भारत, तो जो भारत है तो पश्चिम और उत्तर इस क्षेत्र में गांधार कला शैली का विकास होता है। गांधार कला शैली कुषाण वंश के अंतर्गत आई थी, कुषाण वंश, और कुषाण वंश के अंतर्गत प्रथम शताब्दी में ईसा पूर्व में इसके अंतर्गत ये आई। और इस गांधार कला शैली में महात्मा बुद्ध जो थे उनकी मूर्तियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई गई, और इसके अंतर्गत एक उदाहरण पाया जाता है, तपस्यारत बुद्ध का एक दृश्य इस गांधार कला शैली के अंतर्गत दिखाया गया है, जिसमें वो उपवास करते हैं और उनका शरीर उपवास करने के कारण काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसी गांधार कला शैली का ही ये उदाहरण है। कुषाण काल के अंतर्गत अगर पूछा जाए गांधार कला शैली को सर्वाधिक किसने बढ़ावा दिया कुषाण काल के अंतर्गत, तो कनिष्क ने इसे सर्वाधिक बढ़ावा दिया।
और यह गांधार कला शैली मथुरा क्षेत्र में, वर्तमान मथुरा क्षेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध रही। और उस समय मथुरा को कनिष्क ने या फिर कुषाण काल में इसे एक राजधानी के रूप में चुना गया, ये मथुरा को। नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई। तो किसके द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई? आपके सामने ऑप्शन। आंसर चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी गठित की गई। तो 1928 ईस्वी में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, चंद्रशेखर आज़ाद, इन सब लोगों के साथ मिल करके इस पार्टी का गठन किया गया। इस संगठन से पहले, मतलब HSRA से पहले 1924 ईस्वी में HRA की स्थापना हुई थी 1924 में, जिसे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन कहते हैं। 1928 में इसमें सोशलिस्ट जोड़ दिया गया। और HRA के अंतर्गत हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के अंतर्गत काकोरी जो कांड है वो HRA के अंतर्गत किया गया। काकोरी कहाँ पर है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिला समिति की संस्तुति पर देश में पंचायती राज को लागू किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन है? बलवंत राय मेहता। इन्हीं के नाम पर बलवंत राय मेहता समिति गठित की गई, जिसके ये स्वयं अध्यक्ष हैं। जो पंचायती राज व्यवस्था होती है ये प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में विकेंद्रीकरण सिद्धांतों पर आधारित है। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर पंचायती राज व्यवस्था आधारित है। यह पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्तर पर प्रशासन में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं के विकास को वर्णित किया गया है। और पंचायती राज संस्थाओं के विकास के लिए राज्य उत्तरदायी हैं, स्टेट उत्तरदायी हैं। बलवंत राय मेहता समिति का जो गठन है ये 1956 ईस्वी में किया गया था। संपत्ति का अधिकार है एक, संपत्ति का अधिकार। तो ऑप्शन आंसर है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार को संपत्ति का अधिकार माना गया है। पहले संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, और जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जिसमें ये संपत्ति का भी अधिकार रहता था। लेकिन 1978 ईस्वी में 44वां संविधान संशोधन किया गया, और इस 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। और अब वर्तमान में अगर पूछा जाए मौलिक अधिकारों की कुल संख्या कितनी है, तो 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब ये कानूनी अधिकार है तो ये किस अनुच्छेद में होगा? तो 300 का। अब ये कानूनी अधिकार के अंतर्गत 300 का में चला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू वृद्धि दर किस दर से संबंधित है? तो किस दर से संबंधित है? राष्ट्रीय आय से हिंदू वृद्धि दर संबंधित है। इसका एक आशय है कि इंडिया के अंदर हिंदू जनसंख्या सर्वाधिक है। जब हिंदू जनसंख्या का उत्थान होगा तो उसके साथ साथ राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी। हिंदू जनसंख्या से मतलब जब उनकी व्यवसाय जनित उनकी व्यवहार होंगे तो राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एक मानसूनी देश है। कथन है भारत एक मानसूनी देश है। कथन भी है उच्च हिमालय, हमारे यहाँ का जो हिमालय है, हिमालय प्रदेश, यह जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। मानसून जो आता है उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा सही हो सकता है? आंसर है ए। कथन व कारण सही है। कारण कथन की व्याख्या करता है। ये भारत है और भारत के अंदर ये मानसून, जब मानसून आता है तो अधिकांश मानसून भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के अंतर्गत आता है, दक्षिण पश्चिम। तो इस मानसून में भारत का जो हिमालयी क्षेत्र है ये इन हवाओं को, यहाँ से आने वाली हवाओं को
रोक कर रखती हैं, और जब ये हवाएं रुक जाती हैं तो ये हिमालय के पश्चिमी जोन में, पश्चिमी क्षेत्र में जिसमें हम लोग रहते हैं वहाँ पर बारिश करवाता है। हिमालय यानी कि हिमालय का जो इम्पोर्टेंस है मानसून के प्रति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? इन 4 ऑप्शंस में से संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन आंसर है इन चारों में से चीन। चीन इसका आंसर है। अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्या है, उन ऑप्शन में से तो चीन है, लेकिन अगर वैसे पूछा जाए तो रूस सबसे बड़ा देश है, इसके बाद कनाडा है, फिर चीन है, फिर अमेरिका है, फिर ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ये भारत। कितने हो गए? 7। 3 इधर के। तो पहले यहाँ आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा आ जाएंगे, पहले रूस आ जाएंगे, फिर कनाडा आ जाएंगे, फिर आ जाओ अपने यहाँ चीन में, फिर चले जाओ यूनाइटेड स्टेट में, फिर उसके नीचे आ जाओ ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाओ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम करते हुए, फिर अब इंडिया आ जाओ, इंडिया। तो 1 नंबर पर रूस है, 2 पर कनाडा है, 3 पर चाइना है, 4 पर यूनाइटेड स्टेट है, 5 पर ब्राज़ील, 6 पर ऑस्ट्रेलिया और हम 7वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। भारत पाकिस्तान के बीच तो कौन सी रेखा के अंतर्गत तो सीमा निर्धारित की गई है? ऑप्शन 4 है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। डूरंट रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। मैगिनॉट रेखा है जर्मनी और फ्रांस के बीच। तो ये रही रेड क्लिफ रेखा। रेड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये रेड क्लिफ रेखा रही। रेड क्लिफ रेखा के लिए सिरिल रेड क्लिफ महोदय, इन्होंने इस रेखा को बनाया था। तो फ्रेंड्स ये रही आज की टेस्ट सीरीज। कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।